इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसको कहते हैं नियोप्रॉक्स, जिसके अंदर ड्रग आती है नेप्रोक्सन और सोडियम के साथ अक्सर आती है, सोडियम उसका सॉल्ट होता है। मार्टिन डो की प्रोडक्ट है नियोप्रॉक्स और एक पैकिंग में आपको 20 टैबलेट्स मिल जाती हैं। डोज अगर आप देखें तो 500 मिलीग्राम जिसकी डोज है। मैं आपको बताता चलूं कि 500 मिलीग्राम एक बहुत ही हाई डोज होती है इसकी। सबसे कम डोज आती है 220 मिलीग्राम, 250, 275, फिर 375 में आती है, फिर 500 और 500 से भी ऊपर एक होती है 550 मिलीग्राम की टैबलेट भी आती है। लेकिन जो न्यूप्रॉक्स है या जो नेप्रोक्सन ड्रग है, ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं पेन में। ठीक है, इसको कहते हैं एनसेड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। यानी ये जिस्म के अंदर अगर कहीं सूजन हो रही है, कहीं दर्द उठ रहा है तो उसको ख़त्म कर देता है। तो ये एनसेड्स हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके जिस्म में कहीं दर्द हो रहा है, कहीं सूजन है, तो उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी ना। तो सिर्फ उस दर्द को ख़त्म कर देना काफ़ी नहीं होता। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। क्यों? वो दर्द अगर कहीं से उठ रहा है तो उसकी कोई वजह भी होगी। बहरहाल, टैबलेट को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है तो आप देखें, जैसे कि 500 mg की टैबलेट है तो दिन में एक टैबलेट आप लेंगे तो बहुत है आपके लिए। अगर तो इसकी हाफ डोज है यानी 250 mg में है तो आप दिन में 2 टैबलेट्स ले लें, 3 टैबलेट्स ले लें, बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे आपके पास अगर दिन में आपकी 500 mg की टैबलेट है तो आप ऐसा कीजिए कि दिन में एक टैबलेट ले लिए, या आप दिन में 2 टैबलेट्स 500 की ले सकते हैं, लेकिन फिर उससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी। यानी सुबह के टाइम 500 mg ले लें, रात को वक्त अगर दर्द हो रहा है तो 500 mg ले लें, फिर इसके बाद और मजीद टैबलेट्स आपने एक दिन में नहीं लेनी। तो ये तो दर्द के लिए है। अच्छा, इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, हड्डियों की, जोड़ों की, दर्द उठता है, रूमाटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस कहते हैं, ये जो आपके हड्डियों जोड़ों में दर्द होता है। एक और होता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। ये क्या होता है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, कमर की हड्डी, उसमें कभी कभी वो आपस में फ्यूज हो जाती है और बड़ा दर्द उठता है, वहां से चलने फिरने में तकलीफ होती है, उठने बैठने में तकलीफ होती है कमर में। उसके लिए क्योंकि ज्यादा दर्द होता है, कमर का दर्द ज्यादा दर्द है, 500 mg ले सकते हो, 1000 मिलीग्राम ले सकते हो, या अगर नहीं दर्द खत्म हो रहा तो तीसरी टैबलेट 1500 मिलीग्राम एक दिन में आप फिर ले लेते हैं। जाहिर सी बात है, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा गाउट हो जाता है। गाउट क्या है कि जब यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो आपके जो जोड़ हैं, अंगूठे का जोड़, यहाँ पे अक्सर सूजन हो जाती है, बड़ा दर्द उठता है, सुइयाँ चुभती हैं। उसमें भी आप 750 mg तक की एक दिन में डोज ले सकते हो। ज़्यादा अब दर्द है तो दिन में 2 टैबलेट्स आप 500 mg की ले लें। इसके अलावा जो है ख़वातीन में डिस्मेनोरिया होता है, यानी मेंसेस के दौरान कभी कभी पेट में दर्द उठता है या ज़ेरे नाफ दर्द उठता है, तो फिर आप उसमें भी 500 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हो। वो भी उस दर्द को ख़त्म करने के लिए बहुत है। एक बात याद रखें, अगर आपको कहीं गुर्दों का मसला पहले हुआ था या आपको लगता है कि आपके गुर्दों का मसला है तो डॉक्टर के साथ मशवरा लाजमी कीजिए और खुद से फिर ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं करनी। अक्सर लोग इससे शिकायत करते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं इसके। आपके पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, सर चकराने लगता है, नींद आती है, सर में कभी कभी दर्द होता है, दिल जलना, अच्छा कभी कभी पेट के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, अल्सर्स बन सकते हैं। तो इसके प्रॉब्लम्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट नहीं आते। बहरहाल वैसे टैबलेट सेफ है। बस आपको एक बात याद रखनी है, अगर तो गुर्दे का मसला है तो डॉक्टर से बात करें। अगर आपको दिल का कोई मसला है, यानी कोई भी हार्ट डिजीज में आप मुब्तला हैं, आप ये नेप्रोक्सिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको जिंदगी में पहले कभी अल्सर हुआ है, पेट के अंदर जख्म हुआ है, तब भी आप इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। इवन अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी खुद से ये ड्रग इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि अपने अपने गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी करेंगे और गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक ही को टैबलेट इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।